10 डायरेक्ट का मतलब वो पिछले वाला 10 डायरेक्ट नहीं, एक्टिव 10 एक्टिव डायरेक्ट, जो सीरियसली सिस्टम को लिए हैं। टाइम भले कम है, अभी बेसिक में है, लेकिन सिस्टम के पोटेंशियल को समझ रहे हैं, रोज अपना समय दे रहे हैं, और इस कोशिश में है कि हमारी टीम बने। ये कोशिश अंदर होनी चाहिए, टीम आज नहीं तो कल बन जाएगी। बट अगर ये कोशिश ही नहीं है, अगर आप कहने से पहले 5 बार सोचते हैं बताऊं कि नहीं इसको, अगर ना बोल दिया तो, नहीं सुना तो, सही बात। मना कर दिया तो, मना कर दिया तो अपना नसीब का ले गया, सीधी सी बात है। हमने कोशिश की थी उसके नसीब को जगाने की, मना करके वो अपने पुराने नसीब पे चला गया, ये मैं सोचता हूँ। और मना कोई डायरेक्टली मना करता ही नहीं है, वो हम डरते रहते हैं कि बताएं या ना बताएं। वो इनडायरेक्टली मना करता है। इनडायरेक्टली मना करने का मतलब बोलेगा ठीक है भेज दीजिए, आपने भेज दीजिए, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा। आप समझ जाइए कि इसको तलब नहीं लगी है, इसको प्यास नहीं लगी है। और जिसको जरूरत होगी, प्यास होगी, वो आपको लिंक भेजने के बाद भी रहने नहीं देगा। रजिस्ट्रेशन कराइए, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, अब क्या करूं, आगे क्या करना है। आप कितना भी वीडियो भेज लीजिए, वो बोलेगा आप बताओ मुझे कैसे करना है। वीडियो वीडियो देख देख लूंगा मैं बाद में, पहले आप बताओ कैसे करना है। और इतना मेहनत अगर आपसे किसी ने कराया तो वो सीरियस है, और नहीं तो आपने लिंक भेजा, उसने लिंक देखा, आपने वीडियो भेजा, उसने वीडियो देखा, रजिस्ट्रेशन करके भूल गया, बाद में आपसे पासवर्ड पूछता है कि सर मेरा पासवर्ड बताइएंगे जरा। कई लोग मुझे फोन करके बोलते हैं सर मैंने तो ईमेल क्या डाला था मुझे नहीं पता। सोच सकते हैं आप, कंडीशन समझ सकते हैं, उनके सीरियसनेस को समझ सकते हैं। 15 ईमेल बना के रखे हैं, कौन से ईमेल से उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया यही उनको नहीं पता। उनको जब कहीं दिखता है कि क्यूबिक का स्क्रीनशॉट दिख गया कि पेमेंट आ गया, वो जग जाते हैं, अरे क्यूबिक पैसा दे रहा है। फिर लॉगिन करने जाते हैं, पता चला पासवर्ड नहीं याद है। ईमेल डालते हैं, बोलता है ईमेल डज नॉट एग्जिस्ट। तब उनकी बेचैनी बढ़ती है कि अब क्या करें। तब वो हमें और आपको ढूंढते हैं, अपने लीडर को ढूंढते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो हमारे आपके साथ रहेंगे। आज रात को आपको ढूंढा, कल रात को कोई दूसरा जूम का लिंक मिला जहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीजें दिखाई गई, बताई गई, अगले दिन वो फिर भूल जाएंगे। तो क्या ऐसे लोगों को सैलरी देगी कंपनी? अगर फिक्स्ड इनकम को हम सैलरी मानते हैं, तो क्या ऐसे लोग क्वालिफाई करते हैं सैलरी लेने के लिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि ये फिक्स्ड इनकम, ये सैलरी किसको मिलेगी। अब यहाँ पे 2 कैटेगरी दिया गया है, एक $50 का, एक $1600 का। डिफरेंस समझ सकते हैं? डिफरेंस समझ सकते हैं, $50 और $1600 का डिफरेंस। यस सर, यस सर, सबको समझ में आ सर रहा है। जमीन आसमान का फर्क है सर। तो $1600 वाले को क्या करना पड़ेगा? ज्यादा काम करना अगर मुझे पड़ेगा, $1600 लेना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा? ज्यादा काम करना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी सीरियस सर। होना पड़ेगा। तो ये $1600 उन लोगों के हैं जिनके 10 और 110 है। कंपनी ने अभी क्वालिफिकेशन डिस्क्लोज नहीं किया है, ये मैं अपने तरफ से कह रहा हूँ कि इससे कम का क्वालिफिकेशन नहीं होगा $1600 वालों के लिए।
ठीक है, तो हम जितना खुश हो रहे हैं उतनी तैयारी भी हमें करनी है इस $1600 महीने पे पहुंचने के लिए। और ये बहुत मुश्किल काम नहीं है सर। अगर हम फ्री में किसी को समझा नहीं सकते, सिखा नहीं सकते, बता नहीं सकते, तो कहाँ बताएंगे, किसको जुड़ेंगे? दिक्कत क्या होती है, क्यों हमारे साथ या आपके साथ लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं? हम लीडर्स के पीछे भागते हैं। सर मैं इसको लिंक यूट्यूब पे कर देता हूँ, दो मिनट का समय दीजिए सॉरी सर सॉरी सर और पहुंचिए। सर लिंक दे दिया जाए उसमें थोड़ा सा 100 हाँ हाँ, दे रहा सॉरी हूँ, सॉरी अभी दे रहा हूँ, अभी जी दे रहा हूँ। ये सब आप लोगों की बदौलत है कि आज हम 40-50 से 100 पे पहुंच रहे हैं। बस हम क्या कर रहे हैं ना, हमारे साथ हम उनके पास जा रहे हैं, हम ये सोच के उनके पास जा रहे हैं कि ये बड़ा लीडर है, बड़ा काम किया हुआ है, बड़ा काम करेगा। गलती वहीं हो जा रही है। हमें हमसे गलती जो हो रही है ना, वो वहीं पे हो रही है, ये बड़े लीडर के चक्कर में। और वो बड़ा लीडर क्या करता है, वो हमारे चक्कर में। चलिए, हमने लिंक भेज दिया है, आप लोग अपने अपने ग्रुप में डाल दीजिए इसको, ताकि जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं यहाँ से कर ले या नहीं कर पा रहे हैं। अब मान लीजिए जितेंद्र जी हैं, मेरे साथ बहुत पहले से काम करते आए हैं, मैंने इनको फ्री का प्लान दिया, इन्होंने नहीं किया। मैं चाहता हूँ कि ये करें, मैंने इनको फिर से फोन किया, अच्छा पैसा दे रहा है, बट इनका इंटेंशन है कि ठीक है एक रजिस्ट्रेशन कर लेता हूँ, और जब मैं इनके साथ एक रजिस्ट्रेशन कर लूंगा तो अपनी कंपनी पुश करूंगा और ये फिर ना नहीं कहेंगे। समझ रहे हैं बात को? और हम लीडर्स वो वही कहानी कर रहे हैं यहाँ पे, उन्हीं लोगों के पास घूम घूम कर जा रहे हैं, और ना हमारी टीम ग्रो कर रही है और ना हम ग्रो कर रहे हैं। आपने कभी इंश्योरेंस कंपनी का रिक्रूटमेंट देखा है सर? बहुत सारे लोग इंश्योरेंस से हैं, मुझे जितना पता जितेंद्र जी हैं इंश्योरेंस से, अनिश जी ने भी इस मार्केट को देखा हुआ है। इंश्योरेंस कंपनी के रिक्रूटमेंट में एक व्यक्ति जाता है जो कहता है कि मेरे पास 10 साल का इंश्योरेंस कराने का अनुभव है एक नई कंपनी में, और एक व्यक्ति जाता है जो कहता है कि मुझे कोई अनुभव नहीं है, मैं जस्ट कॉलेज से निकला हूँ। जितेंद्र सर बताएंगे इंश्योरेंस वाली कंपनी किसको रखती है? सॉरी सर। मैंने कहा नए इंश्योरेंस नए कंपनी का एक रिक्रूटमेंट निकला है। एक मिनट सर, मेरे में McKinsey है। आवाज का बड़ा इशू हो रहा है सर, एक सेकंड, बस एक सेकंड बोलिए जरा, कोई भी मैं अमनीश जी बोलना जरा एक बार। सर का सवाल है। एक मिनट सर, एक मिनट, आवाज का मेरे मेरे में भाई। वो आपका फोन कल से प्रॉब्लम कर रहा है। एनीवे चलिए अनिश जी से जसवीर बात सर कर मेरे में लेते ना हैं। माइक
Recording in बाकी progress. जगह पे एक्सपीरियंस वाले को रखा जाता है। इंश्योरेंस कंपनी जो होती है, अगर आप LIC पे काम करते हैं और रिलायंस में जाइए, कहिए कि मैंने 10 साल का अनुभव है, मुझे रख लो। क्या 10 साल का एक्सपीरियंस दिखा है, 15 साल का एक्सपीरियंस? जी जी 100% सर। कारण क्या होता है, कभी सोचा आपने कि क्यों नहीं लेते? यस जी ये सर। मेरा जी देखा हुआ है, जी इसलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। यस सर। ये मेरा देखा हुआ है, इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ। क्यों नहीं लेते वो? क्योंकि पुराने वाले का मार्केट सैचुरेट हो चुका है। 10 जगह उसने 10 कंपनी में 10 प्लान लोगों को दिलवाया है। अब लोग थक चुके हैं और नया बंदा नहीं जो सर, है उसका फ्रेश चेहरा है, नहीं उसका सर मार्केट हम भी नहीं नहीं सर हम भी एक उदाहरण देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, जो जो नए ऐसा नहीं व्यक्ति है। हैं सर, उनकी इंश्योरेंस सेक्टर में उनकी नई कंसर्निंग होती है कि ये नया आदमी हाँ, है, नए नए रिलेशन में नए दोस्त यार के पास जाएंगे, इनको पॉलिसी मिल जाएगा। जो पुराने आदमी है वो तो थक गए हैं ज्यादा करके नहीं, दोस्त यार से। अनिश जी भी वही बोल रहे थे, जो आप बोल रहे हैं, अनिश जी भी वही बोल रहे थे। मैंने टाटा AIG के HR से बात किया कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ठीक है? उसने एक सेंटेंस कहा, भाई साहब, पुराने तोते को नई बोली नहीं सिखा सकते। समझ रहे हैं? सर। यस सर, सही है। पुराना तोता, उसको कितना भी ट्रेनिंग आप दे लीजिए, वो अपनी औकात पे आ ही जाता है। बिल्कुल। इसीलिए इंश्योरेंस वाले ग्राउंड लेवल पे हमेशा नए चेहरे को लेते हैं और उनको ट्रेंड करते हैं और उनसे उनकी बिजनेस ग्रो करती। यहाँ पे भी आप इस चीज को अपनाइए। आप एक कॉलेज पास आउट को पकड़िए एक बड़े लीडर को पकड़ने की वजह, आप एक कुरियर बॉय को पकड़िए, आप एक जोमेटो वाले को पकड़िए, वो सब आपको बिजनेस देंगे, आपके साथ काम कर लेंगे और अच्छी तरह से करेंगे। ये सो कॉल्ड जो लीडर्स है ना, उनसे अच्छा, जो आपको देश विदेश घुमाने के लिए पता नहीं क्या क्या फेंकते रहते हैं। तो ये 1600 और 50 की बात करते हैं हम, ये कुछ क्वालिफिकेशंस के साथ आएगा। अब इन क्वालिफिकेशंस के लिए हमें पैसे नहीं देने सर, मेहनत करनी होगी। पहला क्वालिफिकेशन है कि आपको हमको एडवांस पैकेज पे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है? अभी कंपनी की तरफ से आने दीजिए, ये मेरा पर्सनल अनुभव मैं बता रहा हूँ कि ये चीज होगी। क्वालिफाइड वही होंगे जो एडवांस पैकेज पे वर्क करेंगे। सेकंड, जिनके 10 एक्टिव एडवांस वाले होंगे। थर्ड, उन 10 के भी 10-10 होंगे। कर लीजिए, $1600 ले लीजिए। मुश्किल काम है मनोज सर? नहीं सर, मुश्किल कहाँ, ये ठीक तो है, यही चैलेंज तो चाहिए था, यही चाहिए, यही फील्ड खोज भी रही थी। आज एक 15-20 हजार की नौकरी के लिए कितने लोगों का एप्लीकेशन आता है? सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए कितने का फीस देना पड़ता है, फॉर्म भरना पड़ता है, एग्जाम देने के लिए जाना पड़ता है, फिर रिजल्ट का वेट करते हैं, रिजल्ट आता है, बड़ी मेहनत से रिजल्ट आता है, सबका नहीं आता। जो दिन रात करके पढ़ाई किए होते हैं उनका रिजल्ट निकलता है।
और इतना करने के बाद इंटरव्यू में क्या होता है, छट जाते हैं। इंटरव्यू के लिए अलग से खर्चा। अगर हम उन लोगों के पास पहुंचे तो हमारा 10 और 100 होगा या नहीं? रंजीत जी वेट कर लीजिए, समय मिलेगा आपको हैंडल करने का। तो ये क्वालिफिकेशन रहेगा 100% $1600 के लिए। आपके पास एडवांस होना चाहिए, एडवांस पैकेज में आप होने चाहिए, आपके 10 डायरेक्ट एडवांस में एक्टिव होने चाहिए और उनके 10-10 होने चाहिए। अब बात करते हैं $50 वाले कौन होंगे। ये $50 वाले भी वही लोग होंगे जो इस प्रोसेस में होंगे। अब प्रश्न उठता है कि क्या जो उनके टीम नहीं है उनको पैसे नहीं मिलेंगे, जो एडवांस में है उनको पैसे नहीं मिलेंगे? क्योंकि हम निगेटिव बहुत जल्दी हैंडल कर लेते हैं। आपको उनको सबको पैसे मिलेंगे, लेकिन उसी तरीके से मिलेंगे जिस तरीके से अभी मिल रहा है। 0.01 से शुरू होगा, 500,000 तक आप पहुंचेंगे। जो आपका बनेगा वो आपको मिलेगा। एकदम से 1000 कम हो गया ना, सही है। अब बिल्कुल बिल्कुल इसमें सर। एक टर्म आया था ESOP। कितने लोगों ने इसको ध्यान दिया? एक टर्म था उसमें ESOP। हाँ, जी जी मैसेज पढ़िए। मैसेज। हाँ था जिनके सर, पास भी पढ़ा था। मैसेज है, मैसेज पढ़िए। क्या मतलब मैसेज होता में है है इसका? सर। कोई बताएगा? हैंड रेज करिए कोई, अगर इसको एक्सप्लेन कर सकता है तो। या गलती से लिख दिया उधर? मैंने भी पहले सोचा था गलती से ही लिख दिया, फिर मुझे पूरे सर ने मैसेज किया, सर इसका मतलब क्या होता है? मैंने कहा अरे मैं तो ध्यान ही नहीं दिया था इस पे। क्या लिखा हुआ है सर? नहीं खोज पा रहा हूँ। मैसेज में देखिए एक जगह ESOP लिखा हुआ। ESOP। ESPO। अच्छा, ESPO लिखा हुआ है, चलिए कोई बात। जी, मैं आपको एक ESPO देता हूं। नियम और शर्तों में से एक यह है कि इन दोनों श्रेणियों में से किसी में भी शामिल होने से पहले आपके पास कम से कम 10 सक्रिय प्रत्यक्ष रेफरल होने चाहिए। ये ESPO का क्या मतलब? ये मैसेज तो हमें मिला ही नहीं है सर। अरे सर ऐसे कहेंगे तो फिर मेरा दिक्कत हो जाएगी। इसका ये मतलब है ये एवरी सेकंड पर्सन लाओ। नहीं 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 सर, सर यहाँ पे, जितेंद्र जी तो यहाँ कमाल पे कर दिए भाई। सर मुझे जो जानकारी है, मैंने तो मैसेज भी मुझे नहीं पढ़ पाया हूँ क्या है, लेकिन मुझे जो जानकारी है मेरे गुड कंपनी, मॉर्निंग वाले मैसेज के बाद जो मैसेज पहुंचा है आया है लक्ष्मी आपको, सर, हमने देखा था, तब हमने सबको भेजा है पूरे ग्रुप में। सर ठीक बिल्कुल है, आया। उसको ध्यान से देखेंगे तो उसमें एक जगह लिखा हुआ है ESPO। ESPO है, ESOP है? न, ESPO। इसका सर मुझे जो जानकारी है, कहीं कोई कंपनियां जो लोगों को रिक्रूट करती हैं तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन देती हैं, मतलब अपने शेयर से अलॉट करती हैं एग्जैक्टली। कि बहुत आप बढ़िया इतना दिन, समझा आपने। एक साल आपने काम किया या 2 साल काम किया तो आपको हाँ 100 शेयर मिल गए, और उस शेयर का वैल्यू मान लीजिए कि 5000 है, तो आपके 100 शेयर है तो 5 लाख रुपए आपके बनने हैं, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा कितना दिन?
1 साल या 2 साल जो भी टर्म है कंपनी का, उतना दिन आपको उसके सिस्टम में पहले बने रहना, आप उसको बेच नहीं सकते, बेच नहीं सकते हैं। उसके यस, पहले आप बेच नहीं सकते। हाँ, आपका काम करे ना करे वो अलग बात है, यस सर, उसके पहले आप उस शेयर को बेच नहीं सकते। राइट सर, राइट सर, ठीक है, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन। तो ये कंपनियां जब आईपीओ लाती हैं, जैसे अभी हमने सुना कि क्यूबिक जो है वो अपने शेयर लॉन्च करेंगे, मुझे रजिस्टर मुझे कर रहे मिला हैं ना। हुआ है सर, ये मैंने लिया हुआ है सर लाभ स्टॉक ईएसओपी का। तो कंपनी जब अपने आप को रजिस्टर करेगी स्टॉक मार्केट में, तो ये अपने उन लोगों को, किन लोगों को, जो इसके वफादार हैं, राइट सर, राइट सर, जो इससे सैलरी ले रहे हैं, जो इसके लिए काम कर रहे हैं, उनके काम के अकॉर्डिंगली उनको पे करेगी, अपने कंपनी के हिस्सेदार बना के। मतलब एक तरह से शेयर होल्डर टाइप से वो हो गए, उनको शेयर्स मिल गए थे। हाँ, क्योंकि आपने हमने इस कंपनी को खड़ा किया है, उस समय से इसके साथ है और कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। कंपनी को दिख रहा है कि हाँ, अवनीश जी ने 60 लोगों को डायरेक्ट किया, जितेंद्र जी ने 100 लोगों को डायरेक्ट किया, सतवीर जी ने 40 लोगों को डायरेक्ट किया। जब कंपनी को ये चीजें दिख रही हैं, हमारे नीचे को काम को दिख रहा है, तो जब वो अपने शेयर्स लॉन्च करेंगे तो उसमें शेयर्स देंगे। बहुत बहुत तो बड़ी वो खुशखबरी। शेयर उनको भी मिलेगा, जो आज आते हैं कल जाते हैं, फिर कल आ जाते हैं। नहीं सर, उनको नहीं मिलने वाला है। राइट, बहुत बड़ी खुशखबरी है तो सर। ये बहुत बड़ी खुश अमाउंट होता है ये, अगर आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर बनते हैं और इस तरह की कंपनी का जहां पे कि स्कोप बहुत बड़ा है। यस सर, यस सर, यहाँ पे जो स्कोप है ग्रो करने का, उसको अगर कोई रोक रहा है तो हम खुद ही रोक रहे हैं, अदरवाइज कोई कारण नहीं है कि ये प्लान हम प्रमोट ना करें। एक भी एक कारण मिनट, ऐसा एक नहीं है। एक मिनट सर, ये हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज में हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टिंग होना है, हांगकांग या चाइना, कहाँ पे लिस्टिंग होना है सर? चाइना में होना है। तो चाइना का स्टॉक एक्सचेंज है, मैं उसी ट्रेड से हूँ सर। तो वो क्या बोलते हैं, शंघाई शंघाई स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं उसको, और वर्ल्ड का वो टॉप 5 एक्सचेंजेस में आता है। जैसे अमेरिका का डॉ जोन्स है, यहाँ का एनएससी बीएससी है, उसी तरह वो भी एक्सचेंज है। हांगकांग का हैंगसेंग है। तो अगर $1 पर लिस्टिंग होती है और 2 साल बाद ये कम्युनिटी ग्रो करती है, कंपनी बड़ी होती है, इसका रेट हो जाता है $100, और कंपनी ने हमें 1000 या 100 शेयर्स ही दे दिए, तो बहुत बड़ी बात है सर, और ये कल होके बढ़ता रहेगा। बहुत ग्रेट, ग्रेट सर, ग्रेट, फैंटास्टिक, अनबिलीवेबल सर। तो मौका है अभी हमारे पास इसके लिए। ये बहुत छोटे वर्ड में लिखा हुआ है, वहां पे कुछ और नहीं लिखा है। बहुत सारे लोगों ने ध्यान भी नहीं दिया कि क्या लिखा है, हमने भी नहीं दिया था। मैं तो अभी देख ही नहीं आया, पाया पढ़ा, हूँ। कॉपी किया, पेस्ट किया, आगे बढ़ गए। वो तो कुर्रे जी ने मुझे फोन किया, सर ये देखिए जाए क्या है। मैं कहा क्या है, तो मेरी नजर पड़ी। तो ये जो चीज है सर बहुत बड़ा है। और आप सोचिए कि एक ऐसी कंपनी जिसके पास कोई देनदारी ना हो, कोई लाइबिलिटी ना हो, फ्री से शुरू हुआ है ना। ये कंपनी किससे शुरू हुआ है? फ्री से। कोई शुरू है प्रोडक्ट सर, है इसका? लायबिलिटी नाम कोई की तो चीज ही प्रोडक्ट नहीं है? है, कुछ नहीं सर, कहीं फैक्ट्री बनाया, कहीं रॉ मटेरियल लिया, कुछ नहीं है। कुछ नहीं, लायबिलिटी फ्री, जीरो डेट कंपनी। लाइबिलिटी फ्री। अगर कोई कंपनी लॉन्च होती है और उस समय तक यहाँ पे
अब मेरे जैसा छोटा आदमी अगर $500-600 2 महीने में कमा चुका है, तो यहाँ पे हजारों डॉलर कमाने वाले लोग हो जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इसका आईपीओ कितने का होगा। जो इनिशियल ऑफरिंग होगा वो कितने का होगा, जब कंपनी के पास कोई लायबिलिटी है ही नहीं, कोई देनदारी नहीं। प्रॉफिट वो अपना शो करेगा, अपने इनकम शो करेगा, रजिस्ट्रेशन के सारे नियम कानून फॉलो कर रहा है, पार्टनर्स के साथ एमओयू साइन करके रखा हुआ है। कौन रोकेगा इसको आगे बढ़ने से, बताइए मुझे। कि कोई ताकत नहीं है सर क्यूबिक को बड़ा बनने से रोक सके। अब आज हमें टाटा हमें रिलायंस कितना अगर शेयर कोई लेना आईपीओ है, लेकर आता है जी, हमें इसमें अंतर कितना शेयर लेना है। कंपनी तो बड़ी होने जा रही है सर, निश्चित, डेफिनिट, 100%, 1000%। अब हमारा शेयर क्या होगा ये हमें डिसाइड करना है। हाँ, और उसका एक ही क्वालिफिकेशन है, हमारा काम, हमारी टीम। राइट सर। तो चलिए, ये अब तक के अपडेट्स है। मंडे का इंतजार करते हैं। अगले हफ्ते हमें वो क्वालिफिकेशंस भी पता चल जाएंगे कि किस क्वालिफिकेशन पे हमें क्या मिलने वाला है यहाँ पे। लेकिन उसके पहले अगर आप और हम पहले से तैयार रखें तो यहाँ पे बहुत बड़ा कर सकते हैं। अगर नए लोग हों इस मीटिंग में तो हैंड रेज करें, प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं। और अगर नए नहीं हैं तो फिर हम डिसाइड करेंगे आगे क्या करना है। कोई नया है जिसे प्लान प्रेजेंटेशन की जरूरत है? इसके चलिए, इन शॉर्ट प्लान प्रेजेंटेशन कर लेते हैं और फिर हम ये करेंगे, आपका क्वेश्चन आंसर करेंगे। और सर जी, आज हमारा था सर, शुक्रवार है, ऐड कैसे देखते हैं उसका दिन था आज। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी। आज तो प्लान नहीं होगा। आज इनको बोल दो भाई, हाँ, आज भेज दे रहे हैं, आज प्लान नहीं होगा। जी चलिए सर, चलिए, जी सर, अच्छा आज 8 के 12 में ही होना चाहिए। सही बात। अच्छा याद दिलाया आपने। मैं भूल जाता हूँ सर, मेरी सबसे बड़ी दिक्कत यही है। 5 सामान लाने जाता हूँ बाजार में, 8 लेकर आता हूँ, लेकिन वो नहीं लाता जो चाहिए था। सर इतना बड़ा लोड आप लिए हुए हैं हम सभी के लिए, इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो सर कहीं ना कहीं तो वो निकलेगा ना सर। हाँ, और तो भगवान के दूत बन के आए हैं सर आप हम सभी के लिए। अरे नहीं नहीं सर। भगवान चलिए, का तो दूत भगवान ही होता है। जितेंद्र सर, आप शेयर कीजिए ऐड वगैरह कैसे देखते हैं। और मैं मीटिंग में हूँ, फिर ये करते हैं।